हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि में जो 86वें संविधान संशोधन विधेयक 2002 में जो पारित हुआ था, तो उसके बारे में सबसे पहले हम देखेंगे। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। ये इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था 86वां संविधान संशोधन विधेयक 2002। तो उसमें जो अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था, उसमें कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। इसी को लागू करने के लिए 2009 में RTE अधिनियम बनाया गया। तो RTE अधिनियम जो बनाया गया, उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जिनका हम एक एक करके जिनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार व निःशुल्क शिक्षा। तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। स्कूल में कोई फीस नहीं ली जाएगी। पाठ्य पुस्तकें, ड्रेस, स्टेशनरी आदि सरकार द्वारा निःशुल्क दी जाएगी। तो पहला प्रावधान यही किया गया था कि सारे बच्चों को जो 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं, उनको निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देनी है और उनसे किसी भी तरीके का कोई उनसे शुल्क नहीं लेना, कोई फीस नहीं लेनी है। और जो भी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जो भी उनका जरूरी सामान है, वो सभी उनको फ्री में निःशुल्क रूप से उनको सरकार द्वारा दिया जाएगा। तो ये सारी बातें पहले जो शिक्षा का अधिकार व निःशुल्क शिक्षा है, इसमें कही गई। इसके बाद है दूसरा, प्रवेश और निजी स्कूलों में आरक्षण। तो इसमें बात बताई गई किस तरीके से उनको विद्यालय में प्रवेश मिलेगा और जो प्राइवेट स्कूल है उनमें कितना % आरक्षण होगा। तो ये जो सारी बातें हैं, ये कही गई हैं इसमें। तो बच्चे को निःशुल्क, बच्चे को नज़दीकी स्कूल में प्रवेश का अधिकार। तो सबसे पहली बात है कि जो बच्चे के घर के पास स्कूल होगा, उसमें उसका प्रवेश होना है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं। प्राइमरी जो स्टेज होती है बच्चों की, प्राथमिक विद्यालय में जो बच्चे जाते हैं, वो बहुत छोटे बच्चे होते हैं। तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो उनका जो स्कूल है, वो विद्यालय है, वो घर के पास ही हो। तो सबसे पहला यही बात इसमें की गई कि बच्चे को उसके घर के नज़दीक ही उनको स्कूल मिलना चाहिए, उसी में उनका दाखिला होना चाहिए। दूसरी बात है, निजी स्कूलों को 25% सीटें वंचित वर्ग के लिए आरक्षित करनी होगी। जो प्राइवेट स्कूल हैं, तो उनमें क्या है कि जो 25% सीटें उनको रखनी होगी उन बच्चों के लिए जो वंचित वर्ग से बिलोंग करते हैं। तो उनको 25% उनके लिए आरक्षण देना होगा। इन बच्चों की फीस सरकार द्वारा वहन की जाती है और इन बच्चों की जो फीस है, वो सरकार के द्वारा से वहन की जाएगी। तो ये सारी बातें इसमें कही गई। नेक्स्ट है शिक्षक और बुनियादी सुविधाएं। यहाँ पे बताया गया कि शिक्षक कैसा होना चाहिए और बुनियादी जो सुविधाएं हैं उसके बारे में बात कही है। तो सबसे पहली है कि योग्य व प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति आवश्यक। तो जो शिक्षक है, वो प्राइमरी स्टेज का, जो प्राथमिक विद्यालय के जो शिक्षक हों, वो योग्य हों और प्रशिक्षित शिक्षक हों। शिक्षक विद्यार्थी अनुपात 1:30 होना चाहिए, यानी कि 30 विद्यार्थियों के ऊपर 1 अध्यापक। स्कूलों में शौचालय, पानी, खेल का मैदान, पुस्तकालय आदि अनिवार्य है। तो जो भी स्कूल में जरूरी चीजें हैं, वो सभी अनिवार्य हैं, उनको स्कूल में होना ही चाहिए। शौचालय, पानी की व्यवस्था, खेलने के लिए मैदान और पढ़ने के लिए पुस्तकालय। नेक्स्ट है दंड, प्रतिबंध और नो डिटेंशन नीति। यहाँ पर बात की गई कि बच्चों को किसी भी प्रकार का कोई दंड नहीं देना है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो। तो शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया कि किसी भी तरीके से उनको मारना पीटना नहीं है, डांटना फटकारना नहीं है, किसी भी तरीके से उनको दंड नहीं देना है। कक्षा 1 से 8 तक छात्रों को बिना फेल किए अगली कक्षा में भेजा जाएगा। तो ये सारी बातें हम RTE एक्ट 2009 के तहत पढ़ रहे हैं। प्रबंधन समिति और उद्देश्य। तो सरकारी स्कूलों में स्थानीय अभिभावकों की भागीदारी से प्रबंधन समितियां बनती हैं। तो जो सरकारी स्कूल होते हैं, उनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनके जो अभिभावक होते हैं, उनकी भागीदारी से ही प्रबंधन समितियों का निर्माण होता है। और जो समिति बनती है, इसका उद्देश्य यही होता है कि सामाजिक समानता, शिक्षा का न्याय, समावेशी और लोकतांत्रिक शिक्षा की व्यवस्था। निष्कर्ष, RTE अधिनियम 2009 शिक्षा के लोकतंत्रीकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है।
यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी बच्चा गरीबी, जाति या क्षेत्र के कारण शिक्षा से वंचित ना रहे। तो जो आरटीई एक्ट 2009 है, इसका मेन उद्देश्य यही है कि किसी भी तरीके से कोई भी बच्चा है वो बिना पढ़ाई के नहीं रहना चाहिए। हर एक बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा मिलनी ही मिलनी चाहिए, कोई भी बच्चा इससे वंचित ना रहे। तो इसके लिए ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में अपना नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपको इससे जुड़े हुए और भी वीडियोस आगे मिलते रहेंगे। धन्यवाद।